आपको आपके बचपन से एक कहानी हमेशा सुनाई गई, एक सीधी सरल साफ कहानी। मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो और एक दिन तुम अमीर बन जाओगे। लेकिन अगर ये पूरी सच्चाई होती तो दुनिया में हर मेहनती इंसान और हर ईमानदार इंसान अभी तक आमिर क्यों नहीं बना। सच्चाई से कई ज़्यादा जटिल है, कई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और शायद बहुत कड़वी भी है। दुनिया में पैसा मेहनत से कभी नहीं बना। दुनिया में पैसा जो बना वो समझ से बना। इतिहास को अगर ध्यान से पढ़ोगे, इतिहास को ध्यान से समझोगे तो तुम्हें एक अजीब सा पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखेगा। जब भी बड़े साम्राज्य बने, जब भी बड़ी संपत्ति इकट्ठा हुई एक जगह पर, वो सिर्फ ताकत से नहीं हुई, वो सिर्फ कभी भी मेहनत से नहीं हुई, वो हुई कंट्रोल से, वो हो गई इंफॉर्मेशन से और वो हो गई सिस्टम से। जब राजा युद्ध लड़ रहे थे तब कुछ लोग युद्ध के परिणाम पर दाव पर लगा रहे थे। युद्ध का परिणाम क्या होगा उसके ऊपर बेट लगा रहे थे, मतलब दाव लगा रहे थे। जब लोग खेतों में काम कर रहे थे तब कुछ लोग उनकी मेहनत के नियम तय कर रहे थे। और यही लोग इतिहास की किताबों में ज़्यादा दिखते नहीं है, लेकिन दुनिया की दिशा हमेशा उन्होंने तय की है। आज भी वही हो रहा है। आप काम कर रहे, आप भाग रहे हो, आप अपने सपनों के पीछे दौड़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई और है जो उस दौड़ के नियम तय कर रहा है। आप खेल खेल रहे हो, लेकिन खेल बना किसने है, बनाया किसने है, ये आपने कभी सोचा ही नहीं। ये आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। यही फ़र्क है एक आम ऑर्डिनरी इंसान और एक पावर प्लेयर में। आम इंसान रूल्स को फॉलो करता है, पावर प्लेयर रूल बनाता है। और ये सबसे खतरनाक बात है कि रूल्स कभी ओपनली सिखाए नहीं जाते, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना कोई मोटिवेशनल वीडियो में। क्योंकि अगर हर कोई ये खेल समझ गया तो खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए असली नॉलेज हमेशा छुपी रहती है आपके सामने, शायद ही आती है या आती ही नहीं है। कभी हिस्ट्री के बीच में, कभी बिजनेस डिसीजन के पीछे, कभी साइलेंस में, कभी चुप्पी में, कभी खामोशी। तो नॉलेज ये रेयर है, अनस्पोकन है, अनहर्ड है। ऐसी बातें यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको जीवन में हर जगह पे काम आएंगी। जो मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे नॉलेज से, मेरे तजुर्बे से आपके लिए मैं कुछ चंद पॉइंट लेके आया हूँ। हो सके तो जीवन में अपनाना, हो सके तो उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। नोट कर लो, नोट करना पॉसिबल नहीं है तो मोबाइल में नोट करो, नहीं तो अपने मन में याद रखो और बाद में जब मौका मिलेगा तो उसको अपने डायरी में अवश्य नोट करो। मील का पत्थर साबित हो सकती है ये बातें यहाँ पे जो शेयर कर रहा हूँ, भले ही मेरा फेसलेस चैनल क्यों ना हो। नंबर 1, वेल्थ इज कंट्रोल नॉट अर्न। दोस्तों, आपको बचपन से सिखाया गया मेहनत करो, पैसा कमाओ, पैसा मिलेगा। लेकिन क्या कहता है इतिहास इसके बारे में, आपकी मेहनत के बारे में? बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करके कुछ लोगों ने पैसा बनाया। जॉन डी रॉकफेलर तेल बेचना नहीं है, ऑयल सप्लाई कंट्रोल करना सीखा, क्योंकि उन्होंने तेल बेचा ही नहीं है बल्कि ऑयल सप्लाई को कंट्रोल किया। रोथशाइल्ड फैमिली, उन्होंने वेल्थ क्रिएट नहीं की, मनी फ्लो कंट्रोल किया। वैसे ही मेडी की फैमिली थी एक, इन लोगों ने मेहनत से नहीं, बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करके अपनी पावर बनाई। तो रियल ट्रूथ क्या है, रियल सच्चाई क्या है? संपत्ति अर्न नहीं होती, वेल्थ कंट्रोल होती है, संपत्ति कंट्रोल होती है। अगर आप सिर्फ काम कर रहे हैं तो आप सिस्टम के अंदर हो, अगर आप सिस्टम बना रहे हो तो आप कंट्रोल में हो। इसका मतलब आपको सिस्टम बनाना है, तभी आप वेल्थ बना सकते हो। बिना सिस्टम के वेल्थ आपके पास कभी आएगी नहीं। इसका आउटकम है इस फर्स्ट नंबर पॉइंट का। दूसरा पॉइंट, इंफॉर्मेशन असाइमेट्री। इंफॉर्मेशन ही असली पावर है। दोस्तों, कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर, लेकिन इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास है वो सबसे पावरफुल होने वाली है। इतिहास में जीत हमेशा ताकत से नहीं हुई है, जानकारी से हुई है। जानकारी अगर आपके पास थी तो इतिहास ने उसको रिवॉर्ड किया, जानकारी लीक हो गई तो इतिहास ने उसको हरा दिया। नेथन रोथशाइल्ड, उन्हें युद्ध का रिजल्ट पहले से पता चल गया था और उन्होंने मार्केट मैनिपुलेट कर दिया। आज क्या हो रहा है? डेटा कंपनीज, ये सिस्टम्स, एल्गोरिदम्स जिसके पास इंफॉर्मेशन पहले ही
अवेलेबल है। तो देख लीजिए मैं क्या इशारा कर रहा हूँ। जिसके पास पहले ही इंफॉर्मेशन रहती है वो गेम जीतता है। लेसन क्या है? इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। इंफॉर्मेशन इकट्ठा ही नहीं करो बल्कि इंफॉर्मेशन का एडवांटेज उठाओ, क्योंकि आज का समय जिसके पास पता है कि क्या चलने वाला है, समय कहाँ जाने वाला है, अगर यह आपने समझ लिया तो आई होप आपको बड़ा पैसा करोड़ों के आगे वाला बनाने से कोई नहीं रोक सकता है सिवाय आपके। नंबर 3, डेट इज डिज़ाइन ट्रैप, मतलब कर्ज ऋण एक जाल है जो कि आपके खिलाफ डिज़ाइन किया गया है। आप सोचते हो लोन आपकी मदद करता है, लेकिन इतिहास क्या कहता है, हिस्ट्री क्या कहती है कर्ज के बारे में? डेट मतलब कंट्रोल मैकेनिज्म, आपको कंट्रोल करने का, आपकी पावर को लिमिटेड करने का सबसे बेहतरीन उपाय है इनके पास कि आपको कर्ज दिया जाए। पुराने समय में किसानों को कर्ज दिया जाता था, फिर उनसे काम करवाया जाता था। आज क्या है? क्रेडिट कार्ड है, ईएमआई है, लोन्स है, जैसा चाहो आपको वैसे वो घुमा सकते हैं, वैसा आपको नचवा सकते हैं। नंबर 4, साइलेंस बिल्ड्स पावर। आज लोग क्या करते हैं? शो ऑफ करते हैं, सोशल मीडिया है, शोर शराबा है, नॉइज चल रहा है, लेकिन असली पावरफुल लोग चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, बेमतलब की बात करते नहीं है। वारन बफे नॉइज नहीं करते, शोर शराबा नहीं करते, क्वाइटली दिशा तय करते हैं। रतन टाटा शो ऑफ कभी किया नहीं, उन्होंने वैल्यू क्रिएट किया, उन्होंने नॉइज अटेंशन लगता है, साइलेंस में पावर बनती है। तो दोस्तों कहने की बात है कि जो भी सफलता बनी है, जो सफल लोग हुए, उन्होंने साइलेंटली स्ट्रेटेजिकली चुप रहते हुए, खामोश रहते हुए अपना जीवन सक्सेसफुल बनाया, अपना विजय पा लिया, मतलब अपने जीवन के ऊपर फतेह पा लिया। नंबर 5, सिस्टम आउटलिव पीपल। एक आदमी की अर्निंग लिमिटेड होती है लेकिन सिस्टम अनलिमिटेड होता है। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सिस्टम था जिसने पूरे देश को कंट्रोल किया, कैसे किया कंट्रोल? सिस्टम था उनके पास, उन्होंने सिस्टम बना के पूरे देश को कंट्रोल कर लिया। आज क्या है? कॉरपोरेशंस, प्लेटफॉर्म्स, इकोसिस्टम। तो कहने की बात है कि रीच लोग काम नहीं करते भाई, वो सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम उनके लिए काम करता है। दोस्तों आप भी अपनी गरीबी से परेशान हो, आप भी अपने तकलीफ से परेशान हो, फाइनेंशियल वरीज है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी चल रही है आपके लाइफ में, तो क्यों चल रही है? आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा आपके पास पैसा आने के लिए, पैसा लाने के लिए। सैलरी के ऊपर डिपेंड मत रहो, कुछ ऐसा काम करो जो लगे कि सिस्टम बनाया आपने, ऑटोमेटिकली थोड़ा ही सही, छोटा ही सही, लेकिन ज़रूर आपके पास पैसा आ जाए। आज ऐसा आपके ऊपर, ऐसा आपको अपने पोटेंशियल के ऊपर, क्षमताओं के ऊपर काम करना होगा। हर किसी इंसान की क्षमता अलग अलग होती है, पोटेंशियल अलग होती है, तो आप में क्या ऐसा हुनर है वो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी आप बड़े पैसे अर्न करने के सपने देख सकते हैं। नंबर 6 है परसेप्शन इज रियलिटी, मतलब धारणा ही असली सच है। जो दिखता है वो बिकता है, कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। एप्पल कंपनी प्रोडक्ट सिर्फ डिवाइस नहीं है, परसेप्शन है। लग्जरी ब्रांड्स क्या बेचते हैं? आपको वो फीलिंग्स बेचते हैं, स्टेटस बेचते हैं, आपकी आइडेंटिटी बेचते हैं। पीपल रियलिटी नहीं खरीदते, परसेप्शन खरीदते। दोस्तों कम शब्द में बहुत बड़ी बात करके जा रहा हूँ, आपको परसेप्शन बेचते, रियलिटी नहीं बेचते। आप सिर्फ दिखावे में जाते हो, लग्जरी में जाते हो, फीलिंग्स में जाते हो। सबसे बड़ा आज का जो गेम है वो फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके मतलब आइडेंटिटी, इसके ऊपर ही आपको सामान बेचा जाएगा और आप खरीद भी रहे हो। नंबर 7, एनर्जी इज़ द अल्टीमेट एसेट। आज के समय में देख लीजिए, एनर्जी पाने के लिए क्या कुछ नहीं हो रहा। आप सोचते हो पैसा सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन नहीं है, एनर्जी ही असली एसेट है। अगर एनर्जी हाई है, फोकस हाई है, एजुकेशन हाई है, अगर एनर्जी लो है, डिस्ट्रैक्शन, डिले, फेलियर। एलॉन मस्क देख लीजिए, हाई एनर्जी है उसके पास, हाई एजुकेशन है। एनर्जी के बिना वेल्थ सस्टेन नहीं करती। तो एनर्जी का जो मतलब है बहुत है, बहुत मल्टीपल मतलब है इसके। तो आपको जिस दिशा में लोगे
आपको आंसर वैसा ही मिल जाएगा। तो आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, पावर होनी चाहिए। तो अब इनको सब जोड़ो आप दोस्तों, आप मतलब जो वीडियो का जो सार है इन सबको जोड़ो। कंट्रोल, इंफॉर्मेशन, डेट, साइलेंस, सिस्टम, परसेप्शन, एनर्जी, ये जो बातें हैं ये 7 पिलर्स है, इसके ऊपर आपको चलना है। सिस्टम के ऊपर चलना है, परसेप्शन के ऊपर चलना है, साइलेंस के ऊपर चलना है, डेट के ऊपर चलना है, कंट्रोल कैसे पाया जाए समझ जाओ, इसके ऊपर काम करो। देखो सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोकने वाला। अगर सच में अपनी आदतों के ऊपर, अपनी हैबिट्स के ऊपर काम करोगे, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाला है। अगर आप इसको इग्नोर करते हो, आप हमेशा सरफेस लेवल पे ही रहोगे, आप डीपनेस कभी हासिल कर नहीं पाओगे। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो सिस्टम के अंदर जीते हैं और दूसरे जो सिस्टम बनाते हैं। आप डिसाइड करो आपको जॉब करनी है या गेम समझना है। थैंक यू। लास्ट लाइन मेरी तरफ से ये है, आमिर बनने के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है, आपको खेल समझना होगा और खेल हमेशा दिखता नहीं है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।